नमस्कार। बिहार के एक युवा नेता हैं, बहुत बड़े राजनीतिक घराने से उनका ताल्लुक है, चिराग पासवान जी। आज कहीं किसी पोर्टल पे कह रहे थे, हमने सुना कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 8 ऐसे काम उनको गिनवा दिया जाए जो कि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए किया गया हो। तो श्रीमान जी, आप जिनके विषय में कह रहे हैं, उस विषय को समझना इतना आसान है क्या? वो बहुत कठिन विषय है, इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। यूं ही नहीं कोई नीतीश कुमार बन जाता है, यूं ही नहीं लोग उनको विकास पुरुष कहने लगते हैं। इन सारी विषयों को समझने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत चीजों को छोड़ना पड़ता है। आप जिनकी बात कर रहे हैं, वो उसके लिए क्या त्याग किए हैं, कभी इसकी कल्पना किए हैं आप? उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया, अपने सुख सुविधा को त्याग दिया, अपने गांव को, अपने घर को त्याग दिया। इन सारी चीजों को कभी समझते हैं आप? हमको नहीं लगता आप समझ पाइएगा। 10 टिकट में 9 टिकट परिवार को दे देना है। दुनिया का ऐसा कोई सुख सुविधा नहीं है जो आप उपयोग उसका नहीं करते हैं। तो आप इन सारी विषयों को कैसे समझ पाइएगा? आप एक चीज समझ लीजिए चिराग पासवान जी, कोई भी समाज सेवी हो, कोई भी व्यक्ति हो, चुनाव में जाता है, छोटा से छोटा चुनाव में जाता है, वो चुनाव जीतने के लिए जाता है, चुनाव जीतने के लिए हर एक प्रयत्न करता है। लेकिन आपकी राजनीति क्या चलती है? किसी को कमजोर करने के लिए, किसी को हराने के लिए, और वो भी किनके ताकत पर आप चुनाव में जाते हैं, इसको कभी आपने समझा है? बिहार ही नहीं, पूरे देश के दलितों, पिछड़ों के आवाज आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, जिन्होंने प्रमुखता से दलितों और पिछड़ों और बिहार की आवाज को सदन में उठाया, आप उनके साथ राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने उनको, उनके मरणोपरांत उनका बंगला खाली करवा दिया, उनका प्रतिमा को तुरंत सड़क पर बाहर करवा दिया गया, और आप कहते हैं कि आप उनके हनुमान हैं। कहां आपका स्वाभिमान है चिराग जी? इन सारी चीजों को जनता समझती है, लेकिन हम आपको बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस आगाह करना चाहते हैं कि राजनीतिक दल का एक विचारधारा होता है, उसका चेहरा बदल सकता है, विचारधारा नहीं बदलेगा। आप जिनके आज हनुमान बने फिर रहे हैं, हो सकता है कल चेहरा कोई और होगा, लेकिन जिस दल से ताल्लुक रखते हैं, उनकी विचारधारा को आप कैसे बदल दीजिएगा? बहरहाल, आप बड़े कद के नेता हैं, अपना अच्छा बुरा तो समझते ही होंगे, लेकिन रहा बात 18 साल में 8 काम गिनवाने का, जो कि किसानों, नौजवानों, पिछड़ों और दलितों के लिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जो किया गया है, तो थोड़ा जानकारी रखिए। सिर्फ हंसने से, किसी पर उपहास कर लेने से नहीं चलता है। आप युवा हैं, कहा जाता है कि देश का भविष्य होता है युवा, और आप इस प्रकार से राजनीति करिएगा, राजनीतिक द्वेष से, और किसी चीज की जानकारी नहीं रखिएगा तो देश का भविष्य बिगाड़ दीजिएगा आप। इसलिए इन सारी चीजों को आपको अब समझने की आवश्यकता है। थोड़ा सा हम आपका ज्ञानवर्धन कर देते हैं, क्योंकि आपने हमारे नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पर, उनके कार्यकाल पर कहा कि 8 ऐसे काम। तो आप इस बात को जान लीजिए कि आप जिन किसानों की बात कर रहे थे, तो पहले इसको समझ लीजिए ना कि उनको क्या चाहिए और सरकार उनके लिए क्या कर रही है। कृषि के क्षेत्र में जो जानकारियां उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए किसानों को, कि किस प्रकार से सरकार उनको योजनाएं चला करके उनको सशक्त कर रही है। तो हुजूर, तो आप जानते ही होंगे, कृषि रोड मैप का नाम सुने ही होंगे। 3 कृषि रोड मैप में जो भी योजनाएं बनाई गई उसको पूर्ण कर लिया गया है। चौथा कृषि रोड मैप का हरी झंडी दिखा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रवाना किया है कुछ ही दिन पहले। उसमें लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया का स्वीकृति है, जिससे कि आप किसानों के बेहतरी के लिए, कृषि क्षेत्र में विकास के लिए सारे कार्य किए जाएंगे। आपने रवि महाअभियान का नाम भी सुना होगा। उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी रवाना किया है कि वो गांव-गांव जा करके
किसानों को कृषि विभाग के द्वारा चलाए जा रहे सभी योजनाओं की जानकारी देगा, उनको किस प्रकार से लाभान्वित करना है, इसके लिए ये रथ को रवाना किया गया है। और आप जानते हैं, आप बढ़िया से जानते हैं, हंसने से काम नहीं चलता है चिराग पासवान जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं हर खेत तक पानी पहुंचा दूंगा, उसके लिए जो भी आहार पैन नहर जो भी प्राकृतिक के संसाधन थे उसको सुदृढ़ और संरक्षित करने का काम किया जाने लगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेतों के सिंचाई के लिए बिजली की व्यवस्था की है। पहले 12 घंटा था, अब 16 घंटा हो गया है। और सुन लीजिए, जिनके आप हनुमान बने फिर रहे हैं ना, उन्हीं के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा महंगी बिजली खरीद करके, ना कि शहरों में ग्रामीणों में सिंचाई के लिए भी सब्सिडी दी जा रही है और मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उसमें भी हुजूर किसानों को सिर्फ 10% देना है। 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली का 90% सरकार अनुदान दे रही है। इन सारी विषयों को समझिए। और आपको बढ़िया से पता है कि कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत जो भी हमारे किसान भाई हैं, खेती में उपयोग आने वाले जो भी कृषि के यंत्र होंगे, उसके खरीदारी पर लगभग 40 से 80% तक उनको अनुदान दिया जा रहा है। तो ये सब साधारण विषय है, ये किसानों के उत्थान के लिए काम नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए कि एकीकृत बागवानी के तहत जो किसान मशरूम की खेती कर रहे हैं, उनको सरकार लगभग 50% से अधिक अनुदान दे रही है। उसके बाद आप देख लीजिए औषधीय या सुगंधित पौधों का जो खेती कर रहे हैं, पपीते की खेती कर रहे हैं और अन्य इस प्रकार की जो खेती कर रहे हैं फलों का, उस पर लगभग आपको 75% अनुदान मिल रहा है। तो ये सब साधारण विषय नहीं है। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए, आप खुद युवा हैं, आपके आसपास युवा रहते होंगे, आप उनसे जानकारी ले लीजिए कि युवाओं के विकास के लिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया है। अरे भाई, ये तो साधारण सा विषय है। पूरा बिहार में आज किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा तो आर्थिक हल युवाओं का बल तो आपको बता ही देगा ना। इसके तहत सरकार अपनी गारंटी पर 4 लाख रुपए तक का लोन दे रही है और उसमें छात्रावास तक का भी जो फीस है वो भी इंक्लूड है। तो ये साधारण उपलब्धि नहीं है बिहार सरकार का। जब सरकार ने ये देखा कि बैंक बच्चों को परेशान कर रही है, किसी प्रकार से उनको समस्या आ रही है, तो सरकार ने वित्त निगम बना करके इस समस्या से निदान दिया। आज बच्चे उस लोन से बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आप तो जानते ही हैं सर कि सरकार क्या कर रही है। स्वयं सहायता भत्ता, जब गांव के और शिक्षित बेरोजगार जो थे वो छोटे छोटे पैसे के लिए परेशान रहते थे, तो सरकार ने ये स्कीम लाया कि आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। 2 साल तक प्रति माह 1000 रुपये सरकार उनको दे रही है। तो ये युवाओं को सशक्त करने का प्रक्रिया है। और आप जान लीजिए, जो बच्चे यहाँ बीपीएससी यूपीएससी में पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से व्यवस्था कर दिया है कि जो प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी या यूपीएससी की परीक्षा पास करेंगे, उसके बाद जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के जो हमारे छात्र हैं, उनको 1 लाख रुपया, महिला एवं अन्य अभ्यर्थियों को 50,000 रुपया। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ छात्राओं को पीजी तक की परीक्षा मुफ्त कर दी गई। बच्चे आज प्रोत्साहित हो रहे हैं, मैट्रिक पास होते हैं, उनको पैसा मिलता है, वो आगे की पढ़ाई के लिए अपना सोच रखते हैं। आज देख लीजिए कि ग्रेजुएशन पास करते हैं, उनको पैसा मिलता है। शुरुआती दिनों में जब प्रारंभिक शिक्षा होती है तो उनको साइकिल योजना का लाभ मिलता है, पोशाक योजना का लाभ मिलता है, उनको अच्छे मध्याह्न भोजन का लाभ मिलता है। ये प्रारंभिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक स्वावलंबी बनाने का एक प्रयास है। इसमें सराहनीय पहल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। आप देख लीजिए कि हर पंचायत में हाई स्कूल, उसके बाद हर जिले में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की स्थापना, और साथ साथ आप देख लीजिए जो हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, चाणक्य विधि महाविद्यालय है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है और कई ऐसे प्रतिष्ठान जो कि आज राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम बना चुका है, वो इसी सरकार का देन है। तो आपने तो कहा था कि 18 साल में 8 गिना दीजिए, तो कभी कभी जाकर बिहार सरकार के साइट पर भी तो देख लीजिए। आप इन सारी चीज़ों को हम चाहते हैं कि रूबरू हों। आप भी एक युवा नेता हैं आदरणीय चिराग पासवान जी। मुझे आपको जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि विगत के दिनों में
शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, आपको भी पता ही होगा, आप भी बिहारी में घूम रहे हैं, बिहार से ही राजनीति करते हैं। तो लगभग 1.5 लाख का चयन हो चुका है, 1.5 लाख और होना है। उसको अनुमानित मान के चलिए कि 3 लाख शिक्षकों की बहाली सरकार करने जा रही है। अभी 3 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी पटना के गांधी मैदान से 25,000 शिक्षकों को सिंबॉलिक रूप से उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र देंगे, और बाकी हर जिले में जिलाधिकारी उनको अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र देंगे। तो ये साधारण उपलब्धि है। आप उसके बाद देख लीजिए कि बिहारियों को सशक्त करने के लिए, उनको नौकरी उपलब्ध कराने के लिए, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस प्रकार से सरकार संकल्पित है। तो आप जिनके हनुमान बने फिर रहे हैं, जरा उनसे भी हमको पूछ के बताइएगा आदरणीय चिराग पासवान जी, कि 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का वो वादा करके आए थे। आज जनता पूछ रही है पूरे देश में, और आप बिहार में घूम रहे हैं, बिहार के युवा आपसे भी पूछेंगे, और हम भी आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि पिछले 9-10 सालों में कितनी नौकरियां उन्होंने सृजित किया और कितने लोगों को उन्होंने नौकरियां दिया है। और एक तरफ दूसरी तरफ देख लीजिए, बिहार की सरकार है, यहाँ रोजगार करने के लिए, युवाओं को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं बना करके उनको लोन दिया जा रहा है। 50% से अधिक अनुदान पर उनको लोन दिया जा रहा है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकारी सेवाओं में 50% से आरक्षण दे दिया गया। आप चुनाव में तो पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। तो आप इन सारी विषयों को आप समझ लीजिए। आप दलितों की बात करते हैं, हम उनके शिक्षा के, उनके विकास की बात करते हैं। उनको छात्रावास उपलब्ध कराया जा रहा है, उनके शिक्षा के लिए सरकार अनेक काम कर रही है, जो कि मैंने आपको गिनवाया, और बाकी और भी कई गिनवा सकते हैं। आप देख लीजिए कि जो भी पिछड़े दलित हैं, जिनको गृह नहीं है, वो गृह विहीन है, तो उनको सरकार योजनाबद्ध तरीके से सरकार जमीन खरीद करके उनको गृह बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करा रही है, उसके लिए पैसे उपलब्ध करा रही है। तो इन सारी विषयों को आप समझिए, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप इसको समझिएगा। बस जिनके हनुमान बने फिर रहे हैं, वहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन आपको जरूर होगी कि आप इन चीज़ों को समझ के भी ना समझ बने रहिएगा। बहरहाल मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक युवा नेता हैं, इन सारी विषयों को समझिएगा और बिहार के सामने तर्क संगत सही बात को रखिएगा। नहीं तो बिहार की जनता बहुत सजग है, सारे विषयों को जानती है, और इस बात को आप तो मानते ही होंगे कि जनता ही जनार्दन है, जनता ही मालिक है, और वो सब जानती है। आने वाले चुनाव में आपको और आप जिनके हनुमान हैं, उनको भी बिहार और इसके साथ साथ पूरा भारतवर्ष जवाब दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहारी।